नीट 2024 और इससे जुड़ी डिस्क्रिपेंसीज को समझ लेते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या एक्शन लेना है। पॉइंट वाइज हर चीज पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर है कि क्या पेपर लीक हुआ था, यानी कि नीट 2024 का पेपर क्या लीक हुआ था? तो आंसर है जी हां, पेपर लीक हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है क्या एनटीए को यह बात पता थी? तो ये बात एनटीए को बिल्कुल पता थी। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम कह सकते हैं कि एनटीए को इस बारे में पूरी जानकारी थी। फिर तीसरा प्रश्न है क्या एनटीए ने खुद बताया अबाउट लेट पेपर स्टार्ट ऑफ एट मेनी सेंटर्स? कुछ सेंटर्स पर पेपर लेट स्टार्ट हुआ था, इस बात का क्या खुलासा एनटीए ने खुद किया था? तो आंसर है नहीं, एनटीए ने इस बात को खुद नहीं बताया। जब बच्चों ने इस बात को उठाया तो एनटीए का नोटिफिकेशन आता है कि हाँ, राजस्थान के किसी एक सेंटर में पेपर लेट स्टार्ट हुआ। उसका रीजन था अलग मीडियम में पेपर का पहुंचना, और जब बच्चों ने कहा कि भाई हमें इस माध्यम में पेपर नहीं दे पाएंगे, तो उस पेपर को उसी दिन अरेंज कराया गया दोबारा लेट में। एनटीए को बताना चाहिए था। क्या एक ही सेंटर पे हुआ? हाँ, एनटीए ने तो यही कहा। बाद में न्यूज आती है कि गाजियाबाद के भी किसी सेंटर में इस तरह की घटना हुई। एनटीए ने फिर उस बात को भी मान लिया। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पेपर लीक को लेकर के जो बात एनटीए तक पहले ही पहुंचाई गई थी, तो एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि किसी एक सेंटर में कुछ उपद्रवी बच्चों ने पेपर स्टार्ट होने के बाद पेपर को सर्कुलेट किया, लीक किया। इसको लीक नहीं माना जा सकता क्योंकि बाकी के बच्चे पेपर लिख रहे थे, तो उन तक नहीं पहुंच सकता। जब ये बात सामने आई उसके कुछ ही वक्त के बाद पटना में एक एफआईआर दर्ज होता है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है कथित तौर पर, जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। एनटीए ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बताया। इसके बाद गुजरात में भी कुछ अरेस्ट हुए पेपर लीक को लेकर के, इस पर भी एनटीए ने कुछ नहीं बताया। चलो ये बात तो हो गई यहां तक। अब आते हैं नीट के रिजल्ट पर। नीट का रिजल्ट जल्दबाजी में 10 दिन पहले दिया गया। इलेक्शंस के रिजल्ट के साथ ही साथ इसको पब्लिश किया गया। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? दूसरा पॉइंट, 67 स्टूडेंट्स बन गए टॉपर। पेपर इतना भी इजी नहीं था। लास्ट ईयर का पेपर मिलाइए, पैटर्न लगभग वही था और लेवल भी वही था। तो लास्ट ईयर 2 टॉपर, इस साल 67 टॉपर। चलिए ये भी कोई बात नहीं। 67 टॉपर्स की लिस्ट में जब देखा गया तो कुछ 8 बच्चे एक ही सेंटर के थे जिनके रोल नंबर भी एक लाइन से मैच कर रहे थे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे टॉपर्स एक ही जगह से फॉर्म फिल कर रहे हों, है ना, और एक ही सेंटर पे बैठ के उनका पेपर हो रहा है। अच्छा, ये बात एक हो गई शंका की बात। फिर बात आती है 718 और 719 नंबर की। 718 और 719 नंबर टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 मार्क्स मिलते हैं राइट क्वेश्चन के ऊपर, 1 नेगेटिव होता है इनकरेक्ट के ऊपर। तो या तो 720 हो सकते हैं या 716 हो सकते हैं। अगर एक गलत किया हो तो 715 हो सकते हैं। 18 और 19 पे जब क्वेश्चन किया गया तो एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ग्रेस मार्किंग के कारण हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर काहे को करवा रहे हैं जब आपको ग्रेस मार्क देकर के बच्चों को पास करवाना हो? तो ये नॉर्मलाइजेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो कंपटीशन का मतलब ही नहीं रहा। फिर तो हर बच्चा कुछ ना कुछ कहेगा कि मैंने आपने सिलेबस में दिया था, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मुझे भी ग्रेस मार्क चाहिए। ग्रेस मार्क देना गलत है एग्जामिनेशन में। तो ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। अब इससे बात खुल करके आ रही, तो क्या एनटीए को पता है? जी हाँ, एनटीए को सारी बातें पता थी, लेकिन एनटीए खुल करके इन बातों पे नहीं आ रहा। अब विभिन्न कोर्ट्स में पीआईएल दर्ज की गई, इवन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। तो अब मांग उठ रही है कि पेपर दोबारा कराए जाने की। बट मेरा प्रश्न यहां पर है कि अगर दोबारा भी कराया जाता है, कौन कराएगा? एनटीए। एनटीए के ऊपर भरोसा अब नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजों में चुप्पी साधी और उनकी गलती खुल करके सामने आई है। तो अब मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, कि कोई एक पारदर्शी तरीका डेवलप करें, किसी एक ऐसी एजेंसी को पेपर बनाने का जिम्मा दिया जाए जिसके ऊपर पूरा भरोसा किया जा सके। ये किसी और एग्जामिनेशन की बात नहीं, ये जनता के हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा अगर ढंग के लोग, ढंग के बच्चे इस नोबल प्रोफेशन में नहीं पहुंचेंगे। तो अब हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ध्यान रखना है क्या हो रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को हर जगह तक पहुंचानी है। जरूरत पड़ेगी तो हम भी कोर्ट तक जाएंगे। बहुत से लोग जा ही रहे हैं, हम अगर उन्हें भी फॉलो कर लें तो भी हमें पता चलता रहेगा। सपोर्ट बनाए रखें। ऑल द बेस्ट।